आज 29 सितंबर को सुबह 8:30 को फॉर द पास्ट 24 आवर्स जो रेनफॉल रिपोर्ट किया गया उसके डिटेल्स। तो जैसे एमडी ने फोरकास्ट किया था कि 28 और 29 को रेनफॉल एक्टिविटी हायर रहने वाला है, तो उसी तरह कल का रियलाइज रेनफॉल जो है उसके उस दिन के नॉर्मल वैल्यू से अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स रहा। और पेरनेम में जो ऑटोमेटिक रेन गेज है आईएमडी का, उसमें हेवी रेनफॉल यानी कि 73 mm ऑफ रेनफॉल, 73 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट किया गया। और उसके अलावा सांकली में 63 मिलीमीटर रिपोर्ट किया गया। मरमगांव और दाबोली में 3 से 5 सेंटीमीटर रिपोर्ट किए गए। मरगांव में 6 सेंटीमीटर्स रिपोर्ट किए। और मोस्टली जो भी 13 स्टेशन है गोवा में रेनफॉल रिपोर्टिंग, उसमें सब में 4 सेंटीमीटर से ऊपर का रेनफॉल रिपोर्ट किया गया। और आज के डेट में 29 सितंबर को सीजनल स्टेट एवरेज रेनफॉल टोटल जो है मानसून 2021 का, वो नॉर्मल से 6% हायर है। अभी आज के दिन का जो सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम है उसके बारे में बोलेंगे तो फर्स्ट वन इज़ द रेमनेंट ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब। साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब जो था, जिसका नॉर्थ आंध्र प्रदेश साउथ ओडिशा में लैंडफॉल हुआ, उसका वेस्टवर्ड मूवमेंट जारी रहा और वीकनिंग भी जारी रहा। और आज के दिन 29 सितंबर को वो एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के फॉर्म पे गुजरात कोस्ट के, साउथ गुजरात कोस्ट के नेबरहुड में है। और ये सिस्टम का और भी मूवमेंट होने वाला है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू मूव वेस्टवर्ड एंड एमर्ज ओवर नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी नियर गुजरात कोस्ट। और उसके बाद भी उसका इंटेंसिफिकेशन होने वाला है, वेस्टवर्ड मूवमेंट भी होने वाला है। 30 सितंबर को इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एमर्ज ओवर नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी। उसके बाद के 24 आवर्स में उसका डिप्रेशन भी होगा, और डिप्रेशन के फॉर्म में इंटेंसिफिकेशन भी होगा और फर्दर इंटेंसिफिकेशन भी होगा। वो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के भी चांसेस है। जैसे ही उसका इंटेंसिफिकेशन होगा, दैट विल कीप ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द इंडियन कोस्ट। इट विल मूव नियर टू द पाकिस्तान कोस्ट एंड मूव फर्दर वेस्टवर्ड आफ्टर इट्स इंटेंसिफिकेशन। उसके साथ एक दूसरा वेलमार्क लो प्रेशर एरिया भी है जो अभी वेस्ट बंगाल के वेस्ट साइड में है। तो एज ऑफ नाउ देर आर दीज 2 वेलमार्क लो प्रेशर एरियाज दैट आर एक्सिस्टिंग। और जैसे ही हमने बोला कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस वेलमार्क लो प्रेशर एरिया रेमनेंट ऑफ गुलाब साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट टू इंटेंसिफाई फर्दर इनटू डिप्रेशन एंड देन इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म। उसके कारण विंड स्पीड जो है बढ़ने वाला है ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र कोस्ट अलोंग एंड ऑफ गुजरात कोस्ट आने वाले 2 से 3 दिनों में। तो फॉर 29th and 30th सितंबर विंड स्पीड विल बी 45 to 55 kilometers per hour, gusting up to 65 kilometers per hour along South Maharashtra as well as Goa coast. So fishermen in Goa are requested not to venture along and off Goa South Maharashtra coast on 29th and 30th. एंड इन कमिंग डेज ऑल्सो, आने वाले दिनों में भी विंड स्पीड इंक्रीज होने वाला है, लेकिन वो मोस्टली ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, गुजरात कोस्ट और नॉर्थ महाराष्ट्र कोस्ट के लिए है। गुजरात कोस्ट में और नॉर्थ महाराष्ट्र कोस्ट में इवन अप टू 90 किलोमीटर्स पर आवर गस्टिंग की विंड स्पीड होने के चांसेस है आने वाले 3 दिनों में, अप टू अराउंड 2 अक्टूबर। और जैसे ही ये साइक्लोन बनेगा ये सिस्टम, तो नॉर्थ अरेबियन सी में और एडजॉइनिंग सेंट्रल अरेबियन सी में उससे भी ज़्यादा, यानी कि नॉर्थ अरेबियन सी में इवन अप टू 115 किलोमीटर्स पर आवर की विंड स्पीड होने के चांसेस हैं। और ईस्ट सेंट्रल और वेस्ट सेंट्रल के नॉर्थर्न साइड में भी अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आवर की गस्टिंग विंड स्पीड होने के चांसेस है। तो जो एरियाज इस इमेज में हाईलाइट किए हैं आने वाले 5 दिनों के लिए, particularly parts of Central Arabian Sea, North Arabian Sea, and on day 1 and 2 यानी कि on 29th and 30th Goa coast also fishermen are requested not to venture into sea. ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आईएमडी गोवा के वेबसाइट में अवेलेबल है। फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दैट एंड they are requested to avoid venturing into this part of Arabian Sea in the coming 2 to 3 days.
और जैसे ये सिस्टम इंटेंसिफिकेशन होगा, लेकिन रेनफॉल वाइज गोवा के ऊपर उसका उतना इम्पैक्ट होने के चांसेस कम है. लाइक इट वाज फोरकास्टेड एर्लियर 28th यानी कि yesterday और 29th today also there is possibility of isolated heavy rainfall over north and south Goa district. Apart from that, there is no heavy rainfall expected from 30th September onwards over Goa. And now once we enter into the month of October, a particular feature of rains in the month of October is that they will be accompanied with lightning and thunder. तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आने वाले दिनों में भी आईएमडी का जो वेदर वार्निंग है, नवकास्ट वार्निंग है, उसको वॉच करते रहिए. Like I mentioned, once we enter into the post monsoon season, there is possibility that rainfall will be accompanied with thunder and lightning. So IMD will be issuing nowcasts and warnings accordingly in the